हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज वी ऑल नो कि हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास भी बैच के साथ साथ यूट्यूब पर है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस सब आपकी बैच पर होगी। ये लास्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कि किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। चार ऑप्शन गिवन है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और फोर्थ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एज वी ऑल नो कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, आयनिक बॉन्ड, तो जो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरा देखें, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, कोवेलेंट बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एन आयनिक बॉन्ड, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आयनिक बॉन्ड कंटेन करेगा। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने देखा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? अब इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आयनिक बॉन्ड क्या करता है, कंटेन करता है। तो पहला ऑप्शन है H2O, दैट इज वाटर। दूसरा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन है CH4, मीथेन। एंड फोर्थ है डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबको पता होगा कि जो वाटर है वो कौन सा बॉन्ड कंटेन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। वहीं मैं बात करूं NaCl, सोडियम और क्लोरीन। जो सोडियम है, Na है, उसका एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम। तो एज वी ऑल नो कि जो सोडियम है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ओके, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 8 और 9 10 और 7। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, और जब ये इसके पास कितने हैं, अगर हम ये 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, तो इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयरिंग। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, सॉरी, इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, Cl को दे देगा। और इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, NaCl। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये फॉर्म करेगा NaCl। और NaCl में कौन सा बॉन्ड कंटेन करता है, तो वो करता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं, मीथेन, CH4, एज वी ऑल नो कि अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 2 4 इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है, तो यहाँ कितने हैं, 4 है, तो इसे 4 और चाहिए, तब इसका क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इसके पास 1 होगा, इसके पास 1 होगा, इसके पास 1 होगा और इसके पास 1 होगा, और इसके पास आउटर मोस्ट में कितने होंगे, इसके आउटर मोस्ट में होंगे 1 2 3 4। तो ये क्या कर लेगा, ये कर लेगा इनके साथ शेयरिंग। ठीक है, ये क्या कर लेगा, इनके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो इनमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर सेम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट
क्लियर है इतनी बात? तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग हो रही हो, तो कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। तो इस केस में जो आपका बी ऑप्शन है NaCl, ये कैसा कंपाउंड है जो क्या कंटेन कर रहा है, आयनिक बॉन्ड। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन N2। ठीक है, कि N2 में किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ है आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले N2, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एज वी ऑल नो कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है जी, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5। ठीक है जी, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी 3। क्लियर है? नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अब यहां है नाइट्रोजन, यानी कि किसमें पूछा है किस तरीके का बॉन्ड होगा, N2 में। चलो जी, N आउटर मोस्ट में कितने हैं, यहाँ पर 5 है, वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 है। ओके, तो इसमें 5 है, इसे 3 चाहिए, इसे 3 चाहिए। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो लेट्स सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, ठीक है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, इनके बीच में जो N2 के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वो होगा ट्रिपल बॉन्ड। कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो लेट्स सी, पहला है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंगल बॉन्ड की कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, ये तो आपको पता होगा। डबल बॉन्ड कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये हमने हाइड्रोकार्बन में भी स्टडी किया था। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट्स सी ऑप्शन। पहला है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन गलत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule. Electronegativity is the tendency of an atom in a molecule. Electronegativity is the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair electron toward itself, that is इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाता है। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स सी ionization enthalpy. Ionization enthalpy, that is the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom of an element, और ये क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब हमने डिस्कशन भी किया था। दैट इज द एनर्जी जो रिलीज होती है बाय एन एलिमेंट जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं टू इट्स न्यूट्रल gaseous atom, that is electron gain enthalpy. Metallic character, it is a tendency of an element to form cation by the loss of electron. ठीक है, एक बार आप भी इसे रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ H2O। ठीक है, किसकी शेप पूछी है, H2O की शेप पूछी है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी।
तो दैट इज, ये आपने पढ़ी होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप होती है H2O की वो क्या होती है? ऑप्शन गिवन है, लीनियर होती है, टेट्राहेड्रल होती है, बेंट होती है, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो एज वी ऑल नो कि जो H2O की शेप होती है वो कैसी होती है? वो होती है बेंट शेप। कैसी शेप होती है? वो होती है बेंट शेप। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वाटर की जो शेप होती है वो होती है बेंट शेप। कैसी होती है? बेंट शेप। अगर कोई बॉन्ड एंगल पूछ ले तो 104 डिग्री ये पूछ लिया जाता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है? तो लीनियर तो गलत है, टेट्राहेड्रल गलत है, तो बेंट जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस तरह का बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होगा जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो एज वी ऑल नो कि किस तरह का होगा? वो होगा आयनिक बॉन्ड। किस तरीके का बॉन्ड होगा? वो होगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड अभी बताया था वो फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया गलत। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो होगा, बी ऑप्शन जो होगा, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया बॉन्ड एंगल के ऊपर। मैंने कहा था कि बॉन्ड एंगल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन मीथेन? किसमें पूछा है? मीथेन में पूछा है। ठीक है जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं मीथेन में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसमें होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है ये भी हमने देखा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें पूछ लिया इसका बॉन्ड एंगल। क्या पूछ लिया? बॉन्ड एंगल। अगर मैं मीथेन दैट इज इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला एज वी ऑल नो क्या होता है? CH4। क्लियर है इतनी बात? फॉर्मूला क्या है? CH4। वहीं अगर इसकी ज्योमेट्री देखें, पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं दैट इज मीथेन। ओके, CH4 बॉन्ड एंगल पूछा है तो दैट इज 109 डिग्री, दैट इज 20। तो ओके, तो बात करूं अगर मैं इसकी शेप की, तो जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? वो होती है टेट्राहेड्रल। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ी भी होगी केमिकल बॉन्डिंग। तो जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी? ज्योमेट्री भी होगी टेट्राहेड्रल। और अगर बॉन्ड एंगल पूछ ले, बॉन्ड एंगल जो होता है मीथेन का 109 डिग्री 5। ठीक है, तो इस केस में क्या पूछा था क्वेश्चन में? बॉन्ड एंगल पूछा था, तो 90 डिग्री नहीं होता, जहां 109 डिग्री है यही ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। सी ऑप्शन है 120, ये गलत है, और 180 भी गलत है, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? तो ये सब मैंने आपको मीथेन के बारे में बता दिया, और बॉन्ड एंगल भी हमने डिस्कशन कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच मॉलिक्यूल हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, कि इनमें से किस मॉलिक्यूल की लीनियर स्ट्रक्चर होगी। जैसे अगर ये ऑप्शन है, पहला है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है NH3 और फोर्थ है मीथेन। अभी हमने देखा कि जो वाटर है उसको कैसा होता है? बेंट होता है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? NH3 की, तो NH3 की जो शेप होती है, ज्योमेट्री की बात करें या शेप की बात करें, तो ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अभी हमने देखा था मीथेन के केस में टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, ये हमें पता है। तो लीनियर किसकी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, लीनियर किसकी हुई? वो हुई किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये लिख लेना, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, तो अमोनिया NH3 दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो लीनियर स्ट्रक्चर किसकी होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात? किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन?
ठीक है, इथाइन दैट इज इथाइन C2H2, ठीक है। आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ईथ मतलब दो कार्बन है, क्लियर है, यानी कि ये कैसे फॉर्म होगा, आइन मतलब ये है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर इसे लिखते हैं तो C2H2, क्लियर है इतनी बात। तो इसमें पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा किसका, कार्बन का, ठीक है। इथाइन को हम और क्या कहते हैं, एज वी ऑल नो दैट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइलीन, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइलीन। तो इसके मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा, एसिटाइलीन या फिर इथाइन, ठीक है। ये क्या है, दैट इज मॉलिक्यूल नेम, ठीक है। वो एसिटाइलीन भी हो सकता है और इथाइन भी, क्लियर है। बट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है। तो जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, कितने बॉन्ड है, 3 है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp होगा, क्योंकि इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, जिस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्लियर है इतनी बात। तो sp, तो जो पहला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड एंगल पूछ ले तो 180 डिग्री और ज्योमेट्री लीनियर, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड एंगल पूछ ले, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और ज्योमेट्री लीनियर, ओके, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एज वी ऑल नो कि जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किए थे वो सिर्फ आज की ये लास्ट क्लास है यूट्यूब पर, बाकी क्लासेस हम बैच पर ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी टॉपिक्स हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं बैच पर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम साथ ही साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, जो कि यूट्यूब और बैच दोनों पर है। बट प्रैक्टिस सेट्स के जो क्वेश्चन है और जो कि टॉपिक वाइज है वो सिर्फ हम बैच पर करेंगे, और जिसकी सिर्फ मिनिमम कॉस्ट सिर्फ 349 है, जिसमें आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है। तो अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं फॉर योर एग्जाम तो आप ले सकते हैं, वहां प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बॉन्ड इज द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट है, आपको ऑप्शन गिवन है। पहला है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं बताऊं अगर इनमें से वीकेस्ट बॉन्ड, तो ये आप सबको भी पता होगा कि वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये है वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। ये कैसा है, दैट इज द वीकेस्ट बॉन्ड, ठीक है। तो पहला है कोवेलेंट, गलत। आयनिक गलत, मेटेलिक गलत, हाइड्रोजन बॉन्ड डी ऑप्शन जो है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसके एक्सप्लेनेशन हम जरूर देखेंगे। आयनिक बॉन्ड, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था NaCl का, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं 1 और इसके पास है 7, तो इसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये 7 ले नहीं सकता, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये देगा इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ये लेगा इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कैसा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड, ओके। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच में होता है, वो मेटल्स के बीच में होता है, ठीक है। ये फॉर्म होता है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एटम, जिसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, आर शेयर अमंग अ लेटाइस लेटस ऑफ केटायन, और दिस बॉन्ड आर वीकर। लेकिन ये जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट से क्या होता है, एंड आयनिक से वीकर होता है, बट स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन से, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड जो है एज वी ऑल नो, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, और इनमें क्या होता है, और एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये बिलोंग करता है टू द कैटेगरी ऑफ वीक बॉन्ड। तो सिंपल है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीकेस्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, वीकेस्ट है। तो सबसे ज्यादा
पहला कोवेलेंट, उसके बाद आयनिक, देन मेटेलिक और देन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटेलिक सॉलिड? अभी बताया कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटेलिक सॉलिड, तो कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड ही होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं होगा, आयनिक भी नहीं होगा और इवन हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? कि इनमें से कौन सा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन BF3 एंड NH3 इज, कि इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट होता है, आयनिक होता है या फिर मेटेलिक बॉन्ड बनता है? तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? NH3। ओके, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 5। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 3। कोई डाउट? सिंपल है। तो NH3 यानी कि NH3 नाइट्रोजन, ठीक है, इसके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3, और इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। वही मैं बात करूं हाइड्रोजन, ठीक है, यहां, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास सिंपल है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 होती है। वैलेंसी भी कितनी होती है? वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है, वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 होती है। तो इन्होंने इसके साथ क्या कर लिया? शेयरिंग करी। तो इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हो गए? 2, इसके पास कितने हो गए? 2, और इसके पास कितने हो गए? ऑलरेडी 5 थे, 3 की जरूरत थी, 6 7 8, तो इसके पास कितने हो गए? 8। क्लियर है इतनी बात? तो बात करें BF3 की, तो जो बोरोन है इसकी वैलेंसी कितनी है, या फिर कह सकते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसके बाद बात करेंगे वैलेंसी की, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करूं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो इसके पास, और वैलेंसी कितनी होगी? 5। सेम इसके केस में देख लें, तो इसके पास होता है 6, इसकी वैलेंसी होगी 1। लेट्स सी, ठीक है, तो इसके वैलेंस में कितने हैं? 3 है, 1 2 3, इसके पास कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ओके, फ्लोरीन के केस में वैलेंसी 1 है, तो 7 होंगे ना? हाँ, 7 होंगे, 7। ओके, अब इससे तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इसने इससे ले लिया, एक इससे हो गया, एक इसके पास हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब इसके पास भी कितने हो गए? यहाँ इसे, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे, तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इसने इससे ले लिया, एक इसने इससे ले लिया, एक इसने इससे ले लिया, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए टोटल? अब भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके पास हो गए कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो इसके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, ठीक है, उसके पास तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एक वेकेंट p ऑर्बिटल। क्या होता है? वेकेंट p ऑर्बिटल, और यहां ये डोनेट कर देगा, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहला हो गया कोवेलेंट, गलत। दूसरा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2? कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, number of bonds between atoms of given molecule, ये क्या होता है? दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन minus number of anti-bonding electron, number of bonding electron minus number of
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो सिंपल है। तो मैं बात करूं ऑक्सीजन की, अगर सिंपल तरीके से निकालूं तो ऑक्सीजन क्या है, एक डायटोमिक गैस है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, डायटोमिक गैस है। तो इट एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट करता है, लाइक ओ डबल बॉन्ड हो, ऐसी तो एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट लाइक ओ डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। और आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है एमओटी, तो वहां से आप निकाल सकते हैं बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो वहां से भी निकल सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 1 गलत, जो बी ऑप्शन है सेकंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, इनमें से कौन सा पोलर है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NH3, CCl4। नॉन पोलर और पोलर दोनों क्वेश्चन जो है आपके वो होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, कि इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, ओके, तो इसमें देखें H2, NH3, CO2, CH4। तो बात करूं अगर मैं NH3 की, इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप पूछोगे क्यों ऐसा, NH3 में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, किसके वजह से, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि किस बॉन्ड के पास जो है वो क्या होता है, हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। तो आप सबको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड हैज द हाईएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, हैज द हाईएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड के पास क्या होती है, हाईएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, किसके वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। ओके, लेट्स सी ऑप्शन, पहला है सिंगल बॉन्ड गलत, डबल बॉन्ड गलत, ट्रिपल बॉन्ड, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक इन नेचर, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो नेचर में आयनिक है। तो क्लियर करते हैं, NaCl, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ BF3, कि BF3 की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, लीनियर या फिर बेंट। तो आपको बताया था BF3, इसका बॉन्ड एंगल एज वी ऑल नो कितना होता है 120 डिग्री, और ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल तो नहीं होती, ट्राइगोनल प्लेनर, तो बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल हैज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, कि किस मॉलिक्यूल के पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। CH4 नहीं, किसके पास होते हैं, बेंजीन के पास क्या होते हैं, हैज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा C6H6, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर, किसके वजह से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन CO2, कि कार्बन डाइऑक्साइड में शेप कैसी होती है, बता दिया था लीनियर होती है। जब इसकी शेप लीनियर है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन, अगर कोई पूछ ले कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो होगा SP। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, SP। और हमने देख लिया, ज्योमेट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो 90 नहीं होता, 109 भी नहीं होता, 120 भी नहीं होता, 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किसका
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मीथेन है, हमने डिस्कस कर लिया था, तो जो CH4 है उसका तो sp2 नहीं होता है, ठीक है। C2H2 इथाइन एसिटाइलिन, sp3 होता है, ये भी नहीं होता, तो C2H4 जो है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इथीन, इसका क्या होता है, दैट इज sp2, यही होता है ना, सॉरी C2H4, तो ये हो गए C2 यानी कि H डबल बॉन्ड H, तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड तो इथीन, तो इसमें कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, किसके वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, तो बात करें CH4 NH3 CO2 BF3, ये हमने पहले भी डिस्कशन, मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो अगर मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 क्या है, पोलर है, किसकी वजह से, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल होती है और इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन होमवर्क में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि इनमें से किस तरह की बॉन्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर मेटेलिक बॉन्डिंग, तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग intermolecular attraction, okay, due to strong intermolecular attraction, तो जो C ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, ये हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, CH4 दैट इज मीथेन, ठीक है, दैट इज मीथेन, ठीक है जी। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ऑलरेडी हम बॉन्ड एंगल भी डिस्कस कर चुके हैं 109 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, तो sp गलत, sp2 गलत, sp3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग से। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।